राधे 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 हे राधे 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 राधे। इतनी चर्चा का सार यही है, श्री धाम वृंदावन, वृंदावन का माधुर्य, वृंदावन की शोभा, वृंदावन की लीला, वृंदावन की केली, वृंदावन में जो प्रिया प्रीतम रमण कर रहे हैं, उन्हीं का गान, उन्हीं का आस्वादन, लता पताओं का दर्शन, उन्हीं का चिंतन, सबका सार। जिसे कह रहे ना कि 4 वेद 6 शास्त्र 18 जो पुराण, सकल सार को सार है श्री वृंदावन को ध्यान। सबका सार है वृंदावन का ध्यान। जय वृंदावन नित्य जय, नित्य कुंज सुख सार, जय श्री राधा पिय जहाँ विहरत नित्य विहार। जय वृंदावन नित्य विहार, श्री राधा पिय परम उदार। वेद तंत्र को मंत्र मनोहर, श्री वृंदावन नित्य विहार। सूक्ष्म कलरव जन्य ब्रह्म परम, परम धाम को परमाधाम। निरवधि नित्य अखंडल जोरी, गोरी श्यामल सहज उदार। जहाँ निरवधि नित्य अखंडल जोरी, अखंड रूप से माने निरंतर्य, खंडल जोरी, आदि अनादि एक रस अद्भुत, मुक्ति परे पर सुख दातार। अचल अचिंत अगम गुण आलय, अक्षर तेज अक्षर अधिकार। अंग्री अब्ज आभूषण रव करी, केतन केत लेत अवतार। और श्री हरि प्रिया विराजत हैं तहाँ, कृपा साध्य प्रापति सुख सार। तो इतने 9 श्लोकों में श्री धाम का जो श्री धाम की सर्वोपरिता है, श्री धाम की सर्वोच्चता दर्शन कराया है। अब हम लोग स्मरण करेंगे श्री महावाणी जी का जो प्रकरण है। वास्तव में जो वृंदावन का माधुर्य है, बहुत से शास्त्र हैं, बहुत से पुराण हैं, उपपुराण हैं, बहुत उपनिषद हैं, अर्वाचीन प्राचीन ग्रंथ हैं, सब के सार श्रीमद् भागवत जी को माना जाता है। और भागवत जी की भी सार स्वरूप जो सखियाँ प्रिया प्रीतम को बिलसा रही हैं श्री धाम वृंदावन में, जहाँ श्यामा श्याम रंगद रसद रहस्य वसुदादिक, रमत सुरुचि अनुसारे री, अमृत कुंज को अमृत ले लय, पी पी प्राण प्रति पारे। फल कल चल दल थल बिथुलन में, श्री हरि प्रिया संचारे री। मैंने अद्भुत है, इसका कोई तोड़ नहीं है, इसकी कहीं किसी प्रकार से तुलना नहीं है। यह अनुपमेय है, अद्भुत रस है, वो है वृंदावन का रस। तो आप लोग स्मरण कर लीजिए कि रंग महल का जो विशाल मंडल है, उस पे जो दिव्य कुंज है, विलास की कुंज है, उसमें प्रियालाल विराजमान है और सखियों ने उनकी सम्यक प्रकार से सेवा की नहीं है और छवि को हृदय में बसा करके और पुनः बाहर आकर के बरामदे में उपस्थित होकर के अत्यंत करीब से प्रिया प्रीतम की दिव्य डोल के रूपक में अत्यंत मधुराति मधुर झांकी दर्शन कर रही हैं और देख देख करके सिहा रही हैं। श्यामा श्याम मानव सखियों की जो सेवा है ना, वो सेवा का प्रतिफल प्रदान कर रहे हैं।
सखियों को निहाल कर रहे हैं, सखिन के मनोरथ को पूर्ण कर रहे हैं। तो अगली जो झांकी है, कल हम लोग उनका जो रसमय यशामृत था कि गोरी 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 सी राधिका, सहज सलोने दौलला सहज सलोने किशोर आदि हम लोग स्मरण किए थे। अब उससे जो अगला प्रसंग है ना कि गोरी 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 सी राधिका, सहज सलोने दौलला गोरी सहज सलोने दौलला सहज सलोने किशोर, गोरी श्री हरिप्रिया हिये में बसो सहज सलोनी जोर। यानी श्यामा श्याम की सलोनी जोरी, रसिक शिरोमणि जोरी श्यामा श्याम की जो मधुर रस का वर्षण कर रही हैं, उनका सखीजन दर्शन कर रही हैं, अपना अहोभाग्य मना रही हैं और श्यामा श्याम की वो विलास परायण जो छवि है, झांकी है, हृदय में बसा रही हैं। ऐसी कामना कर रही हैं कि ये कभी हमारे हृदय से टले नहीं। आप हमें ऐसा अनुग्रह से अनुग्रहित कीजिए। तो अब श्यामा श्याम की तो निरंतर ही सखियों पे कृपा बरस रही है। अब वहाँ की झांकी कैसी है वो दर्शन कर रही हैं। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की। केसर कुम कुम नीर भरामे, तनक तनक तन को चिरकामे। कुम कुम नीर भरामे, तनक तनक तन को चिरकामे। शोभा के रचि चित्र बनावे, अबीर गुलाल कपोल लगावे। के रचि चित्र बनावे, अबीर गुलाल कपोल लगावे। कोमल कमल माल पहिरावे, प्राण प्रीतम को प्रेम पगावे। प्राण प्रीतम को प्रेम पगावे। अब जो प्रिया प्रीतम के रोम रोम में जो अंतरंगा सहचरी वृंद है, वे बड़े भव्य प्रकार से दोनों को बिलसा रही हैं और वैसी झांकी सहचरी वृंद देख देख करके सिहा रही हैं। अद्भुत यहाँ की सुंदर माधुरी है। कह रही हैं कि सहचरी वृंद क्या कर रही हैं, सहचरी वृंद यहाँ किस प्रकार का विलास, किस प्रकार का कलोल कला रही हैं, कैसी झांकी है, कैसी शोभा है, वो कैसी केली है। तो कह रही हैं कि केसर कुम कुम नीर भरा में। देखो ये होली के समय का चूँकि प्रसंग है, तो ये जो महावाणी जी है ना, महावाणी जी बड़े ही एक माने रस का जो परिवेशन आचार्य चरण ने किया है, इतनी मर्यादित ढंग से किनी है कि माने जैसी ऊंची वस्तु है वैसे ही इनको एक बड़े सुंदर संपुट में रख करके मर्यादित ढंग से इनका परिवेशन किया है, आस्वादन किया है, आस्वादन कराया है। क्योंकि ये जो लीला है कोई प्राकृतिक नायक नायिका की नहीं है। ये जो दिव्य श्यामा जो है वृंदावनेश्वरी, सखियों की स्वामिनी और उनकी जो प्राण जीवन धन श्यामा श्याम, जो कि अपने प्रेम स्थली रसदयनी रसथली सुहाय, रस की साम्राज्य रूप, रस के घनीभूत मूर्ति स्वरूप श्री धाम वृंदावन की गोद में जो श्यामा श्याम निरंतर प्रेम ही प्रेम निमिषन रहे ये इन बिन। जो एक निमिष के लिए भी, देखो जैसे ब्रज की लीला है ना, तो ब्रज में भी निकुंज है, लेकिन वहाँ अनेकों प्रकार की लीलाएं हैं। वहीं कहीं प्रिया जो प्यारे से मिल नहीं पाती हैं, प्यारे प्रिया से नहीं मिल पाते हैं, तो बहुत प्रतीक्षा करनी पड़ती है, बहुत गुरुजनों का अर्चन होता है,
बहुत सारी बातें होती हैं। कुंजांतर कभी रात्रि में, दिन में, कभी निशांत बेला में जो उनकी सखी हैं उनको बहुत छद्म रूप में जैसे तैसे छल करके ले जाती हैं। लेकिन तो यहाँ भी रस है, क्या कहना है, ब्रजमंडल का रस है अद्भुत। लेकिन जो अभी हम लोग स्मरण कर रहे थे ना कि श्री धाम वृंदावन में माधुर्य रस जो है परिपूर्णतम रूप से प्रकाशित है। तो यहाँ बड़ा ही मर्यादित ढंग से रस का आस्वादन किया गया है। और चूंकि ये होरी से संबंधित प्रकरण है, इसीलिए होरी से संबंधित ही जो शब्द हैं और उसमें बड़ा राज छुपा हुआ है। और उसमें उसको कहते हैं रूपक, कहा जाएगा कुछ, उसका भाव होगा लक्ष्यार्थ, बोधार्थ कुछ और होगा, भावार्थ उसका कुछ और होगा। तो उसको कहते हैं रस को संपुट में करके परिवेशन करना। किसी किसी ग्रंथों में रस जो है बड़ा खुल्लम खुल्ला है, तो उसको मनीषी जन आदर नहीं कहते हैं, अरे भाई ये मतलब मर्यादित ढंग से नहीं, इससे अनर्थ होने का डर रहता है। महापुरुष हैं, आवेश में आगे उन्होंने वर्णन कर दिया है, शुद्धि बुद्धि नहीं रही है। लेकिन इसमें बड़े मर्यादित ढंग से कह रहे हैं कि केसर कुमकुम नीर भरामे। तो केसर क्या है, कुमकुम क्या है, और ऐसे ही अब आगे जो प्रसंग इसमें आएगा, मैंने जो प्रिया प्रथम है वो केसर कुमकुम नीर से एक दूसरे को भर रहे हैं, बरा रहे हैं, सराबोर कर रहे हैं। तो कह रहे हैं केसर का तात्पर्य है, एक तो केसर जो केसर के रंग हो गए है, केसर का अवलेह होता है। केसर को कभी कटोरी में, कमोरी में, पिचकारी में, कलश में, माट में भर भर के प्रिया प्रथम खेलते हैं। सो बात यहाँ नहीं है। उसका जो अंतरंग भाव कह रहे, उसका जो अंतर्भाव क्या है, कह रहे केसर, केसर का तात्पर्य यहाँ ये है मन के वर केसर रतिरंग, मैंने महा प्रेम रंग बरसा रहे हैं, रस रंग बरसा रहे हैं प्रियालाल। तो कह रही हैं केसर कुमकुम, कुमकुम का मतलब होता है, देखो कार्य जो है बहुत सारी चेष्टाएं हैं, लेकिन चेष्टाओं के होने का प्रयोजन क्या ये देखा जाता है। जैसे मान लो कोई हंस रहा है, तो भाई उस हंसी में क्या छुपी हुई है, कोई क्रोध है कि कपट है कि बनावटी बना है कि रियलिटी है कि क्या है, उसको तो वही समझेगा ना। देखने में तो अगर हंस रहा है, देखने में आया कि बोल, एक बार श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने कहा था कि कौन अपने मन में क्या रख करके बोल रहा है, आचरण कर रहा है, इसको पहचानना बहुत बहुत कठिन है। मान लो हम यहाँ से परिक्रमा जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं इसको जानना बहुत कठिन है ना। कोई कहेगा परिक्रमा जा रहे हैं, कोई कहेगा कि जमुना जा रहे हैं, कोई कहेगा बिहारी जा रहे हैं, कोई कहेगा दुकान पे जा रहे हैं, कोई कहेगा फल लेने जा रहे हैं, कोई कहे मतलब अनुमान लगाएगा। लेकिन मैं क्यों जा रहा हूँ इस बात को तो मैं ही जानता हूँ। तो किसी की चेष्टा देख करके उसके प्रयोजन को पहचान लेना बहुत कठिन होती है बात। तो यहाँ जो बड़ा बहुत संपुट ढंग से यहाँ कह रहे केसर कुम, और कुमकुम का मतलब होता है तत्व सुख सुखित्वम। तत्व सुख मैंने देखो, जैसे मान लो होली खेला जाता है ना, तो आप लोग में देखेंगे, अगर मान लो आपके मोहड़े में मैंने लेपन कर दिया तो हमें बहुत खुशी होती है, आपको उल्लू बना करके, आपको विरूप देख करके खुशी होती है ना, अरे मैंने भिजा दिया, शराबोर कर दिया, मैं जीत गया और ये हार गए। तो इसमें अपना सुख है ना, उसका सुख निहित इसमें नहीं है। तो कहते ऐसा तो पशु करता है, ऐसा तो स्वार्थी आदमी करता है, अहंकारी जो होता है वो करता है। तो प्रिया प्रीतम की जितनी लीला कैसी है वो, हाँ, उनमें अपना सुख नहीं है। जो भी चेष्टा है उसमें प्रियाजू को सुख मिले, और प्रियाजू की प्रत्येक चेष्टा है वो उनकी उसका उसका उद्देश्य यही है कि प्यारे को इससे 7 गुना 1000 गुना ज़्यादा सुख मिले। तो कह रही है केसर का मतलब प्रेम के लिए, रमण, कुमकुम तो रमण भी कैसे, नायक अपना रस, नायिका अपने, वही नहीं। वो कह रहे हैं कि केसर कुमकुम नीर भरा में,
मैंने जो इस चेष्टा हो रही है, लीला हो रही है, कौन सी लीला हो रही है? तो मुसिकन हसन अबीर गुलालन, मुसिकन हसन अबीर गुलालन, मुसिकन हसन ए हाँ मुसिकन हसन, मुसिकन हसन अबीर गुलालन, मार मची दोहवा रे, मार मची दोहवा रे, लवल किशोरी गोरी गुण निधि पिया संग होरी खेलहि, लवल किशोरी गोरी गुण निधि पिया संग होरी खेलहि, केसर अरु अनुराग कुमकुमा, केसरी अनुराग कुमकुमा, केसर अरु अनुराग कुमकुमा, केसर अनुराग कुमकुमा। तो यहाँ की जो लीला है रही है, आप लोग पहले कल भी श्रवण किए थे और जानते भी हैं कि अत्यंत रहस्यमय लीला है। श्यामा श्याम दिव्य सुकुमार कोमल मृदुल पर्यंक पे विराजमान है, अंकाश्लिष्ट है और परस्पर की रूप छटा को आस्वादन कर रहे हैं, पान कर रहे हैं। तो और वहाँ कह रही हैं सखी जन कि वो क्या कर रहे हैं? तो केसर कुमकुम नीर भरा, भराने का मतलब एक दूसरे पे डारना, कहते भरन भरावन, एक दूसरे को भरना और भराना। तो केसर की वृष्टि है रही है, मैंने मन रति रंग, केवल और केवल उद्दाम यहाँ जो है श्यामा श्याम का मधुर कलोल है। और कलोल कैसा है? तो इसे मान लो कि अंगन अंग मंगन बरी बरी अलग लड़ी लड़वावती लालहि, लय लय सुखद दय दय सुधा प्रतिपालहि, ऐसी जहाँ लीला है रही है। तो कह रही हैं कि ये केसर कुमकुम, केसर की बौछारें कैसे हो रही हैं? तो कुटिल कटाक्ष छुटत पिचकारी, उन्हें ऐसी चितवन की माधुरी है, ऐसे रोम रोम का जो समर्पण है कि आओ लाल ऐसो मद पी जाए। तो केसर और फिर कुमकुम, माने जो केसर का निक्षेपण हो, जो डाल रहे हैं, सराबोर कर रहे हैं, उसका केवल और केवल एक ही उद्देश्य है कि इस समग्र केसर का सुख मिले प्यारे को, सारा श्रेय सारा सुख इनको रोम रोम इनका प्राप्त करे। और प्यारे का ये निक्षेपण करने का उद्देश्य यही है कि इसके संपूर्ण कण कण का जो सुख किसको मिले? प्रिया जी। तत् सुख, तत् का मतलब हो गया वह, चाहे उनके अर्थ में उनके लिए, क्योंकि ये सब सामासिक शब्द है ना, वहाँ सामासिक शब्द जब समास का होता है तो वहाँ विभक्तियाँ लुप्त हो जाती है। तत् सुख सुखित्वम, तो यहाँ तत् सुख सुखित्वम वाला है कि वे सुखी हों, वे रसपान करें, वे सुख भोगें, वे खुश रहें, प्रसन्न रहें। तो ये जो केसर का निक्षेपण जो डाला जा रहा है, केसर से सराबोर जो रस में जो केली हो रही है, उसका उद्देश्य केवल और केवल यही है कि
पिय लियो है लगायो रोज प्रिया, अम्भोज मिलाए अम्भोज प्रिया, बिलसावत चोज प्रिया मन मुदित मनोज मनोज, रसिया रसलीनो लाज प्रिया, निज अंग सुअंग मिलाज प्रिया, बिहरत अंतर्गत भाज प्रिया, अपने सुख सहज सुभाज प्रिया। तो जानते ये जो आदि जो ये अर्धाली है ना, ये महा मंत्र है ये हाँ प्यारी जो पकड़ी प्राण प्रीतम को, बरिया कवारी लीन, अरिये हाँ प्यारी जो पकड़ी हाँ ओ प्यारी जो पकड़ी करे प्राण प्रीतम को, भरिया कवारी ले, हरिये बदन कमल प्यारे जो को पिया, मान मधु कर भी ये बदन कमल प्यारे जो को पिया, मान मधु कर भी ये निधि को लालच क्यों छोटे निधि को लालच क्यों छोटे, ये रसिया रस के लोभी, ये रसिया रस के लोभी। तो निधि क्यों लालच क्यों छोटे। फिर कह रही है कि जो केसर है ना, तो केसर से क्या हो रहा है, तो तनक तनक तनको छिड़काव, माने धीरे धीरे हौले हौले आहिस्ते आहिस्ते बहुत झीनी झीनी केसर की बूंदों से एक दूसरे को सराबोर कर रहे, तनक तनक तनको छिड़कावे। तो यहाँ कहने का तात्पर्य ये है कि कसन भुज की बसन उरते नहीं टारिये, जुरन्य मुरन्य जैसे भुज सो भुज उरसो उरज अधर अधर जुरे नयन, ये दोनों के तनक तनक तन को छिड़कावे। आगे फिर वर्णन कर रहे हैं, मैंने जैसे प्रिया जी के लिए आता है वर्णन कि नवल किशोरी गोरी गुन्नित पिय संग होरी खे रही, केसर अरि अनुराग कुमकुमा भरी भरी पिचका खेले, नवल छबीली रंगीली भांति सो भूखा बंधन मेले। ऐसी रंगीली भांति सो प्रिया जो और प्यारे की बहुत सुंदर ये मधुर एकांतिक क्रीड़ा है। आगे फिर पंक्ति में कह रहे हैं कि चोवा के रचि चित्र बनावे, तो एक चोवा होता है, ये होरी खेलने का ही द्रव्य है, तो लेकिन यहाँ चोवा तो है नहीं, यहाँ अति चित चाव सोई चोवा सो, मैंने इस क्रीड़ा में इस लीला में ये इस लीला विलसने का हृदय भारी उल्लास है, भारी लगन लगी हुई है। तो चोवा के रचि चित्र बनावे, तो कम से कम ज़्यादा नहीं तो इतना तो स्मरण कर ही लीजिए, चित्रित की ने मुख, इसको आस्वादन कर लें कम से कम। नयन कपोल चूम के लियो अंक भरी लाल, और चित्रित की ने मुख, ऐसी सुंदर छटा है। तो चोवा के मैंने ये जो लीला है बड़े उत्साहपूर्ण है, मैंने बेगार जैसा नहीं है, और निज सुख की भावना नहीं है। सबका उद्देश्य एकमात्र यही है कि वे अत्यधिक सुखी हों। तो ऐसे कह रही हैं कि चोवा के रचि चित्र, दोनों तरफ लीलाएं हो रही हैं, जैसे झुक झुक देत लेत मधुर अमृत सपर सिपान
कपोल। भाई होरी दोनों खेलेंगे ना, उनको वो रंग से सराबोर करेंगे, उनको वो करेंगे, उनको अबीर वो लगाएंगे, गुलाल उनको लगा, फिर उनको इत्र सार से भिजाएंगे, पिचकारी से। तो ऐसे कह रही हैं, माने ये क्रीड़ा हो रही है, ये लीला जारी है। कह रही हैं कि छोवा के रचि चित्र बनावे, अबीर गुलाल कपोल लगावे, के रचि चित्र बनावे, अबीर गुलाल कपोल लगा। लटकी दियो यदरामृत प्यारी, भरी लीनी प्रीतम अगवारी। लटकी दियो यदरामृत प्यारी, भरी लीनी प्रीतम अगवारी। तो चोवा के रचि चित्र बनावे अनेकों है, चिबुक प्रदेश है, कपोल फलक है, ललाट पटल है, नेत्र कमल है, हृदय कमल है, ग्रीम, अनेकों जो वो चोवा के रचित बड़े उत्साह उल्लास पूर्वक बड़े मग्न होकर के श्यामा श्याम ये होरी खेल रहे हैं और इन द्रव्यों से भिज रहे हैं, भिजा रहे हैं। आगे कह रहे हैं कि अबीर गुलाल कपोल लगा। तो अबीर हसन लसन में द्विज दुति जोई, दो दसनावली जो दंतावली की चमत्कृति है, उज्ज्वल कांति जो चल रही है, जो प्रिया जो हंसती हैं, तो उसमें जो दसनावली की उज्ज्वलता है ये मानो अबीर है। और अधरोष्ट की जो गुलाबी अरुण वर्ण की सरस मृदुल अमृत जहाँ छरित हो रहा है, अमृत से शराबोर, ऐसे अरुण हूँ ते अति अरुणरी, ऐसी दसनावली की जो छटा है, दर्शन परसन पान दान, बहुत सुंदर यहाँ जो लीला की वृष्टि हो रही है। तो कह रही हैं कि ये जो लीलाएं हो रही हैं कैसी हो रही हैं, तो बड़े चावपूर्ण हो रही हैं, बहुत लगनशीलतापूर्ण हो रही हैं, बहुत ही उत्साहपूर्ण हो रही हैं, अनोखे ढंग से। जुगल सरकार की। तो कह रही हैं अबीर गुलाल कपोल लगावे, अबीर गुलाल कपोल लगावे, गुलाल कपोल लगावे, अबीर गुलाल कपोल लगावे। कोमल कमल माल पहिरावे, प्राण प्रीतम को प्रेम पगावे, कमल माल पहिरावे, प्राण प्रीतम को प्रेम पगावे। तो कोमल कमल जो ये जो बातें हैं ना, देखो इसमें कह दिया अबीर गुलाल। तो जैसे मान लो ऐसा नहीं कि एक बार, ये लीलाएं 100 बार हैं, अनेकों बार लीलाएं हैं। अबीर आदान प्रदान, गुलाल आदान प्रदान एक बार नहीं है, अनेकों बार है ये, तभी तो चित्रित की नहीं। बदन कमल प्यारी जू को पिय, मन मधुकर महामो बीजू, तभी तो ऐसी छटा दर्शन करके लाल जी की वैसी अवस्था हो जाती जैसे कि भंवरा वो जो कमल है उसकी पराग पान करती हुआ गाता नहीं, वहाँ से हटता ही नहीं है। इसे प्यारी की जो विलोचन है वो चित्रित मुखारबिंद को देख करके हटते ही नहीं, अगाते नहीं है, तृप्त नहीं होते। इस तरह प्रिया जो कि प्यारी की भी जो छटा है उसको दर्शन करके प्रिया जो कभी तृप्त नहीं होती हैं, आघाती नहीं, दोनों मने हर्षत बरसत सरसत, करसन परसन मरसन सरसन बरसन चारि प्रकारें दी, भक्ष भोज आदिक अतिस्वादिक मादिक रस विस्तारे जी। कहिए कहाँ कहाँ लगे कहिए। तो आगे फिर वर्णन कर रहे हैं कि कोमल कमल माल पहरावे, यहाँ कमल की माला पहरा रहे हैं। कहने का तात्पर्य है कि कर पद बर अनसन पर ढाल, सोई कही कमल की, मने लाल बस बाल के, बाल बस लाल, लाल बस बाल के,
बाल बस लाल, लाल बस बाल के, बाल बस लाल, लाल बस बाल के, बाल बस लाल, लाल बस बाल के, बाल बस लाल, लाल बस बाल के, बाल बस लाल, भरिया कवारी कुंवरी, कुंवर बर बरे कवारी, कुंवरी कुंवर बर, करत बिहार विनोद, करत बिहार विनोद, मदन के लिए एरियो आओ, मदन के लिए एरियो आओ, मदन के लिए रस मत मगन भये, मदन मगन भय, मनन समावत मोह, मनन समावत मोह, प्यारी के बजनार बिंद की लेत बलैया लाल, पुण्य पुण्य परम प्रसन्न सुत। तो ये यहाँ की वो छवि नहीं है, यहाँ की छवि है कि भरिया गवारी कुंवरी कुंवर बर, करत बिहार विनोद। तो कर पद बर अनसन पर ढाल, सोई कही कमल की माल। या दूसरा भाव इसका ये है कि परस सरस मरस वर्जन कर, कर सत गर्जन केल, इसका भाव ऐसा है। तो कहते कोमल कमल माल पहिरावे, प्राण प्रीतम को प्रेम पगावे, प्राण प्रीतम को प्रेम पगावे। देखो ऐसा है कि प्राण प्रीतम, सखियों के प्राण प्रीतम कौन है? श्यामा श्याम। मैंने श्यामा श्याम को सखियां हैं, वो इस प्रकार का डोल झूला के प्रकरण में, मैंने सुवर्ण डोल के प्रकरण में प्रिया प्रीतम को, क्योंकि अब होरी का अवसान हुआ है तो सारा जो क्या सारी जो कोर कसर है ना वो निकाल रही हैं और मानो अंतिम झांकी दर्शन कर रही हैं। श्यामा शाम को स्वेच्छापूर्वक जो है बिलसा रही हैं। तो कह रही हैं कोमल कमल माल पहिरावे, प्राण प्रीतम को प्रेम। या दूसरा भाव इसका ये है कि प्रिया जो अपने प्राण प्रीतम को प्रेम में पगा रही हैं। और सखियों की तरफ लेंगे तो सखियों के प्राण प्रीतम कौन है? श्यामा श्याम। तो वे अपने श्यामा श्याम को प्रेम के लिए समुद्र में अवगाहन करा रही हैं, बिलसा रही हैं। जुगल सरकार की, लाडली लाल की जय जय श्री राधे। और फिर कह रही हैं रीझ रीझ रिझवार। रिझवार कहते हैं प्रेमी को, जैसे प्रिया जी के प्रेमी लाल जी हैं और जुगल के प्रेमी सखीगण है। तो रीझ रीझ एरि हो, रीझ रीझ एरि हो, रीझ रीझ रिझवार रिझावे, वार रिझावे, आनंद के आसन पधरावे, आनंद के आसन पधरा, ये आनंद के
चरण पधराए। मध्य सेज बिहार बिहरत रही सुदिन शरीर, या कह सकते हैं बैठे हैं सुखासन पिय छाजे छवि छल गए, या राजत राज सिंहासन पर श्री हरिप्रिया दो मनसन भुज दीन। तीनों बातें एक ही हैं। तो कह रही हैं कि रीझ रीझ मैंने अत्यंत हर्षित हो रही हैं श्यामा श्याम को इस प्रकार रस में पका करके होरी खिला करके उन्हें डोल झुलाने के पश्चात जो होरी खिला रही हैं, जो रस बिलसा रही हैं, तो श्यामा श्याम किस प्रकार बिलसाते हुए क्रीड़ा कराते हुए रीझ रीझ मैंने बहुत प्रसन्न हो रही हैं। रीझ रीझ मैंने प्रसन्न प्रसन्न महाप्रसन्न हो रही हैं, बारंबार प्रसन्न हो रही हैं, प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं है। रिझवार मैंने प्रिया प्रीतम दोनों प्रेमी हैं, ऐसी रिझवार को रिझा करके सखी रीझ प्राप्त कर रही हैं, मैंने आनंद लूट रही हैं। तो रीझ रीझ रिझवार रिझावें, और वो जो मतलब वो आस्वादन करने वाली वस्तु कैसी है, तो कह रही है कि आनंद के आसन, मैंने ऐसी लीला दर्शन करके अपनी रीझ पूरी कर रही हैं, श्यामा श्याम के मनोरथ को पूर्ण कर रही हैं। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय। जैसे सुख आसन वो पर करी संजोग, सुख आसन वो पर करी संजोग, भुगताए बहु भुगताए बहु विधि भाव भोग, भुगताए बहु विधि भाव भोग, भुगताए बहु विधि भाव भोग, विधि भाव भोग। फिर आगे वर्णन कर रही है, मुख मुख सो सन मुख जुरबावे, अदरन अदर धरे। जैसे होरी के प्रकरण में आता है, एक बहुत सुंदर प्रसंग है। बदन बदन भुज भुज भर भर के अरि अरि अरन अराए, परस पुलक बस झिल मिल रस रंग अनंग बढ़ावे, अपय अपने दायन बो भायन चायन चहल मचावे। तो बदन बदन भुज भुज भरी भरी के अरि अरि अड़े हुए, एरी सखी अरबील दोलाल, एरी सखी अरबील दो छैल, एरी सखी अरबील दो छैल, एरी सखी अरबील वो छैल, कैसे कहिए अरेल, कैसे कहिए अरेल, री रंग होरी तेरी सखी अरबील दो छैल, कैसे कहिए अरेल, री रंग होरी तेरी सखी अरबील दो छैल, कैसे कहिए अरेल, री रंग होरी तेरी सखी दो मते मनोज दो रत के चौधरी। तो यहाँ मुख मुख सो सन मुख जुरवावे, बोले सुधा अचवन अचबावन दसन खंड गंडन खंडावन, मोह तरी मन मैन मनावन। भाई आज क्योंकि अब होरी का जो सार है वो सुबरन डोल है, और उसका जो चरम है
पक्ष है, सार तो नहीं कह सकते कि होरी का सार अलग है, ढोल का सार अलग है, ढोल का रहस्य अलग है। तो मैंने होरी बसंत ऋतु का जो उत्सव है, अब उसका मानो ये चरम पक्ष है। तो एक प्रकार से मानो मिलनी करा रही है श्यामा श्याम को। जैसे होरी खेलती फिर बाद में मिलनी होती है ना, कि भाई देखो अब आज के बाद फिर अगली साल फिर होरी खेली जाएगी, इसलिए बढ़िया से मिल लो सम्यक प्रकार से। तो वही एक मुख सो मुख सन मुख जुड़वा में जुगल चंद को रहसी रमा में। अब श्यामा श्याम जो श्यामचंद्र और गौरचंद्र श्यामा श्याम है, उनको बहुत मद स्वेच्छापूर्वक उनको वो है जो लीला करा रही हैं, बिलसा रही हैं। और पास में अनेकों बाजिंद्र बजाती हुई और अनेकों कोकिल कंठ से गान करती हुई प्रत्यक्ष नेत्रों से ये श्यामा श्याम के रूप लीला आशव को पान करती हुई मगन हो रही हैं, सुधि बुद्धि खो रही हैं। तो जुगल चंद्र को स्वेच्छापूर्वक भ्रमण करा रही हैं, केली करा रही हैं। अब इसके लिए आप कैसे कर सकते हैं? मदन मद मात मोहन लाल, मद मात मोहन लाल, श्री हरि प्रिया सुरत सरवर में, प्रिया रति सरवर में क्रीडत मिथुन मरा, क्रीडत मिथुन मरा। फिर आगे कह रही है कमल कमल ये कद करवा में। कमलन की मार है, कमल कमल क्रीड़ाकृत कौशल रहस्य बहस रस के निकुंजे, कमलन कमल कलोल है। कमल कमल मेले केलहि ये हाँ, कमल कमल एरी हाँ हो कमल कमल एरी हो कमल कमल मिले केलहि ये हाँ, कमल कमल मिले केलहि। सोहिली रंग बड़ी रसीली सुखद सांकरी खोर, चले चौक चतुर्मन तो भय गई बुद्धि मोर, के भवन की यनि बती सोहिल गैल, परत भगता प्राण पिए के गए गर्भ। ऐसी ऐसी लीलाएं मने मने याते परजे कहे महा प्रतिभाई सो। अद्भुत प्रिया प्रीतम की लीला है, निकुंज की कीली है। फिर आगे वर्णन कर रही हैं कि मरकत मन कंचन खचवाल, जैसे नील अरुण सुपीत मनि सभी सोहि लीलतिमान, चकित चोर भय भरे के यद्यपि सब गुण खान, गुण प्रभा गौरांगी अद्भुत सदा सोहिल शोभ, एक छिन टारी न सकत कहूँ लगे लालच लोभ। तो कमल कमल एकत करवावे मरकत मनि कंचन खचवा, जैसे अंगूठी में सोने की अंगूठी होती है, लेकिन उसमें अगर आपने पुखराज जड़वा दिया तो लोग क्या कहते हैं, सोने का नाम लोग भूल जाते हैं। वो सुनार कहता है आपको किसकी अंगूठी चाहिए, पुखराज की चाहिए कि नीलम की चाहिए? अरे अंगूठी में ज़्यादा अंश तो सोने का है, लेकिन नाम होता है उस रत्न का। ऐसे ही मरकत मणि कंचन, कंचन मणि में मरकत मणि मने करत हैं केली दो कंठ भुज मेल के, जोरी चक्रवर्ती ने कनक मरकत तनी, मधुर मृदु हसन में ज्योति जगमग दसन, लसन अनुराग बस सरस रस हरसन। इसे बहुत सुंदर मने लपटी रही लाल जू के
ऐसी सुंदर छटा है। फिर आगे वर्णन कर रही हैं कि मन भावत के भोग भुगाओ, माने जैसी दोनों की प्रकृति है, दोनों की इच्छा है, स्वेच्छानुसार ये हाँ स्व इच्छा क्रीड़ा करे, स्व इच्छा क्रीड़ा हे हाँ महामोहन रूप, हे हाँ महामोहन भूत स्व इच्छा क्रीड़ा करे, हे हाँ को रति अरु काम कोटि को रति हेरि काम को सकल जन मन को हरे सकल जन हरे महामोहन रूप अद्भुत महामोहन रूप अद्भुत स्व इच्छा क्रीड़ा करे, स्व इच्छा क्रीड़ा करे। तो मन भावत के भोग भुगावे, और जब भोजन करेंगे तो पानी तो पिएंगे ना, तो कह रहे हैं सहज सुधाधर सच अचवा में, बीच बीच में सुंदर अमृत पान कराते हैं। और उसके बाद कह रही हैं कि क्योंकि यहाँ आधी अधूरी सेवा होती नहीं है, सम्यक प्रकार से सेवा करती हैं, तो इसके बाद फिर पान खवाती हैं। रचि रचि रुचि की बीर खवा में, बदन बिलोक बिलोक सिया में, मतलब ताही की यह संज्ञा भाखे, बीरी कल कपोल रस चाखे, ताही की यह संज्ञा भाखे। तो बहुत सुंदर सुंदर जो मैंने सुधा पान है, फिर बीरी खवाने हैं, और जब चित्रित मुखार बिंद उसको देख देख बड़े सिहाते हैं, बहुत खुश होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं। और उसके बाद बदन बिलोक बिलोक सिया में, और ऐसी छटा दे करके तिरछी चितवन आरती उतारे, चितवन आरती उतार, बलि गई श्री जय, बलि गई श्री जय, बलि गई श्री जय, बलि गई श्री, बलि गई श्री हरि प्रिया छवि निहारे, बलि गई श्री हरि प्रिया छवि निहार। तो बड़े प्रेम पूर्वक जुगल की आरती उतारती हैं, आरती उतार करके बलिहार लेती हैं, तीन तोड़ती हैं, राज में उतारती हैं, उंगली चटकाती हैं, मैंने सब मैंने एक तरह का अरिष्ट निवारण ही है समझ लो। तो ऐसी भोली भाली जुगल जोड़ी श्यामा श्याम को सुंदर डोल झुला करके, और रस में डोल झुला करके उनका सारा तिसार उनको आस्वादन करा करके, और श्री हरिप्रिया जो की बलि जामे, कि उनकी बलिहार लेती, कहीं हमारी अला बला न लगे, हमारे तीक्ष्ण जो नेत्रों के भार हैं वो कहीं आप पे, क्योंकि आप सुकुमार शिरोमणि हो, इनके नित यही आहार हो, रसिकन के हितकार ने श्री हरिप्रिया विशद बिहार हो। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की जय जय। कल से सेवा सुख कर ले, राधा रानी की जय जय श्री, वहाँ तक चलो। श्री लाडली लाल की, श्यामा श्याम की प्यारी।